दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़पेपर के माध्यम से यह जानकारी मुझे मिलती है कि एक होनहार डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। एमबीबीएस की पढ़ाई उनकी पूरी हो चुकी थी, उम्र 25 वर्ष थी, पीजी की तैयारी कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले हफ्ता 10 दिन पहले ही नीट पीजी का रिज़ल्ट आया था जिसमें कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसी को लेकर शायद वह परेशान थे। जो पूरी जानकारी है वह यह है कि वह जिस हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, शहर जो मेरा मुजफ्फरपुर है, वहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वह काम करते थे और काम करके घर पर लौटे और सब कुछ नॉर्मल था और अपने बेडरूम में जाते हैं, वहीं उनका स्टडी रूम भी था। और जो जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो अपने फादर के लाइसेंसी बंदूक से सुसाइड कर लेते हैं। कारण जो समझ में आया, मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है, उससे यह समझ में आया कि वह इस बात को लेकर शायद थोड़ा परेशान थे कि उनका पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। पीजी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, और आप लोग भी जानते होंगे कि एमबीबीएस की डिग्री ही अपने आप में बहुत कुछ होती है, ठीक है। आप पीजी समय के साथ बहुत लोग होता है कि सिलेक्शन, मान लीजिए अगर आपकी सीट पीजी में नहीं निकलती तो किसी प्राइवेट कॉलेज से भी आप पढ़ सकते थे। और इनके लिए जो बातें समझ में आ रही हैं कि एक अच्छे एक फैमिली बैकग्राउंड से थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए, मुझे लगता है कि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, लेकिन पेरेंट्स की बातचीत उनसे बंद नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को है ना खंगालते रहिए बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए। एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है। और अगर किसी तरह के मानसिक दबाव से अगर वह गुजर रहा है तो आप बात कीजिए। आपकी एक सहानुभूति, आपके 2 शब्द उसके लिए किसी संजीवनी की तरह काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंदौर में लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक सीनियर थे, उनसे बातचीत हुई थी। वो मेरे इमीडिएट सीनियर थे। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे तो वो सेकेंड ईयर में थे। तो पता चला उनसे बातचीत में कि वो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, पीएमटी, ठीक है, मध्य प्रदेश में उसे पीएमटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में जुडिशरी एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम निकल गया। आज की डेट में वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और कुछ दिन पहले की बात है, पता चला था मुझे कि किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ गेस्ट उन्हें बुलाया गया था। दाखिला लेने के लिए वो प्रयासरत थे।